दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह का एक ऐसा जिंदा मोजिजा है जिसमें अल्लाह ताला ने सारे राज खोलकर बयान कर दिए हैं। कुरान पाक दुनिया की वह वाहिद किताब है जिसकी हर बात आज तक सच साबित हुई है। आज हम आपको कुरान पाक की एक ऐसी सच्ची भविष्यवाणी बताने वाले हैं जो 1400 साल पहले ईरान के लिए की गई थी, जिसने तारीख की किताबों को हिलाकर रख दिया था। और यही नहीं, जिसे लेकर गैर मुसलमानों ने कुरान की खूब हंसी भी उड़ाई थी और इस्लाम का मजाक भी बनाया था। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत देखें कि कुरान पाक की एक आयत ने कैसे उन लोगों का मुंह बंद कर दिया और किस तरह से कुरान पाक एक बार फिर से सच साबित हो गया। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी कुरान पाक को सच्ची किताब मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम पुरानी दुनिया की तस्वीर को देखें तो हमारे सामने दुनिया की दो बड़ी बड़ी सल्तनत सामने आती है, जिनमें से एक रोमन सल्तनत थी और दूसरी थी फारस सल्तनत, जो कि आज के मौजूदा दौर का ईरान है। मगर उस वक्त रोमी सल्तनत की शान और शौकत का डंका बजा करता था और यह एक ऐसी ताकतवर सल्तनत हुआ करती थी जिसने यूरोप, मशरिक और सोमाली अफ्रीका पर अपनी हुकूमत जमा रखी थी। रोमी अपनी फौजी ताकत की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर थे और दूसरी तरफ मशरिक में फारस सल्तनत की तोती बोला करती थी। यह भी अपनी ताकत की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखते थे और पूरी दुनिया में फारसी सल्तनत का एक नाम भी था। लेकिन साथ ही रोमी और फारस सल्तनत में अक्सर खींचतान रहती थी। दोनों एक दूसरे पर काबिज होना चाहते थे। इसी बात को लेकर फिर इनमें एक ऐसी जंग हुई जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया और जिसके बारे में कुरान पाक ने पहले ही खतरनाक भविष्यवाणी कर दी थी। यह वो वक्त था जब फारस की ताकत अपनी अरूज पर थी। रोमी सल्तनत के खत्म होने की आखिरी पहलू चल रही थी। बादशाह की बदसलूकी और आपस के झगड़ों ने रोमी सल्तनत को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ फारस की सल्तनत और ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। फिर यही वो वक्त था जब फारस के बादशाह खुसरो परवेज ने रोमियों पर जबरदस्त हमला कर दिया और एक के बाद एक रोमी इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। शाम, फिलिस्तीन और तुर्की के बहुत से इलाके फारस के कब्जे में आ गए थे। रोमियों की शिकस्त और फारस की कामयाबी ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब रोमन सल्तनत का जो दौर है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि यह जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रोमियों के अपने ही लोग इनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वह भी समझने लगे थे कि अब फारस को हराना नामुमकिन है। दोस्तों, इसी दौरान अरब के इलाके में जहां पर इस्लाम का सूरज तुल्लू हो रहा था, उस वक्त मशरिफ के लोग भी इस सूरते हाल पर अपनी नजरें रखे हुए थे। वो लोग जो अब तक इस्लाम को एक नया दीन समझकर इस्लाम को शक की निगाहों से देख रहे थे, वे रोमियों की शिकस्त पर मुसलमानों की उम्मीदों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि जिस तरह से आज फारसियों ने रोमियों को नेस्तो नाबूद किया है, उसी तरह से यह लोग एक दिन मुसलमानों को भी तबाह और बर्बाद कर देंगे। बस यही वह लम्हा था जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया। उस वक्त अल्लाह पाक ने कुरान करीम के जरिए से एक ऐसी बात बताई, एक ऐसा राज बताया जिसने आने वाले वक्त में इतिहास का रुख मोड़ दिया। उस वक्त कुरान पाक की सूरह रूम की शुरुआती आयत नाजिल हुई। इस आयत में वह बातें कही गई जो उस वक्त के हालात को देखते हुए पूरी तरह से नामुमकिन लग रही थी। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिस रोमी सल्तनत को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वही रोमी सल्तनत आगे आने वाले चंद सालों के अंदर वापस फतह पा लेगी, यानी कि रोमी सल्तनत फिर से उरूज पर आ जाएगी। यह सुनकर जो मक्का में इस्लामी दुश्मन थे वह कुरान पाक का मजाक बनाने लगे और इस आयत पर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यह बात सिर्फ एक कहानी लगी और उन्हें इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुरान पाक की यह भविष्यवाणी उन्हें सिर्फ एक जुमला लग रही थी। दूसरी तरफ यह बात ईमान वालों के लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और गैर मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। दोस्तों, उन दिनों के हालात में रोमी सल्तनत अंदरूनी दुश्मनी और अफरा तफरी से जूझ रही थी
और यही नहीं, उस वक्त रोमी सल्तनत की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गई थी। उस वक्त के हालात को देखते हुए कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि रोमी सल्तनत दोबारा अपनी ताकत को समेट लेगी, यानी कि वो फिर से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त फारसियों की हुकूमत बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। वो हर तरीके से रोमियों को शिकस्त देते जा रही थी। मगर फिर जब कुरान पाक की ये आयत नाजिल हुई जिसमें भविष्यवाणी की गई कि रोमी फिर से फतह पा लेंगे, तो इस बात पर गैर मुसलमान कुरान पाक का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इधर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह के प्यारे नबी के करीबी साथियों में से एक थे, आपने कुरान पाक की इस भविष्यवाणी पर इतना ज्यादा पुख्ता यकीन जाहिर किया कि आपने, यानी कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने मक्का के गैर मुसलमानों से इस बात पर शर्त लगा ली। आपने पूरे यकीन के साथ में कहा कि इतने सालों में रोमी दोबारा कामयाब हो जाएंगे और यह लोग फिर से हुकूमत पालेंगे। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया है, वो यकीनन जरूर पूरा होकर रहेगा। लेकिन इधर मक्का के गैर मुसलमानों को इस बात का पक्का यकीन हो चुका था कि रोमियों की वापसी अब गैर मुमकिन है। रोमी अब कभी भी हुकूमत नहीं पा सकेंगे, क्योंकि फारस की अजीम फतह और रोमी सल्तनत की बेबसी ने सबको एहसास करा दिया था कि रोमी सल्तनत अब एक अतीत का हिस्सा बनकर रह चुका है। लेकिन दोस्तों, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की शर्त कुरान पाक की सच्चाई और ईमान की पेशेनगोई की सच्चाई पर एक वाजिब सबूत बनने वाली थी, क्योंकि अल्लाह की कुदरत ने कुछ और ही तय कर रखा था। इसलिए फिर तारीख ने एक और बहुत बड़ा मोड़ ले लिया, और वह यह था कि रोमी सल्तनत हरकल ने हिम्मत नहीं हारी और फारसियों के सामने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला कर लिया। हरकल ने अपनी फौज को दोबारा जमा किया, अपनी आवाम का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही रोमियों को यूरोप की तरफ से माली मदद भी मिली ताकि वह अपनी सल्तनत को दोबारा खड़ा कर सके। इसके बाद रोमी बादशाह हरकल ने फारस के खिलाफ अपने जंगी तरीके को एकदम से उल्टा कर दिया, यानी कि हरकल ने एक नए तरीके से जंग लड़ने का प्लान बनाया और अपने जंग के पुराने तरीके को एकदम से बदल दिया। इधर फारसी फौज कुस्तुनतुनिया के पास में रुकी हुई थी और वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि रोमी सल्तनत की फौज उत्तर की तरफ से उनको घेर लेगी। हरकल ने अपने कम सोर्सेस के बावजूद एक हैरानकुन कदम उठाया था और उत्तर की तरफ से फारसी इलाकों पर एक साथ हमला करना शुरू कर दिया। यह फारसियों के लिए एक न सोचने वाला कदम था। इस हमले और इस जंग ने फारसी फौज को एकदम से तोड़कर रख दिया। इसके बाद रोमी सल्तनत एक के बाद एक अपने इलाके वापस लेने लगी और अपने इलाकों पर फिर से काबिज होने लगी, और फिर देखते ही देखते रोमी सल्तनत ने फारसियों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और रोमी सल्तनत फिर से काबिज हो गई। दोस्तों, इतिहास की किताबें गवाह हैं कि रोमियों की यह कामयाबी जो थी, यह कुरान पाक की उस आयत को सच साबित करने वाली थी जिस पर मक्का के गैर मुसलमानों ने यकीन नहीं किया था और जिसको लेकर कुरान पाक का मजाक उड़ाया था। लेकिन यह वह मौका था जब इस्लामी दुश्मनों की हैरत की कोई हद न रही और इस पर ईमान लाने वालों की खुशी दोगुनी हो गई। इसके बाद फिर जब इधर रोमी सल्तनत और रोमी अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ तर मक्का के दूर दराज इलाकों में मुसलमान अपनी पहली अजीम फतह यानी कि जंगे बदर की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। दोस्तों, यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने न सिर्फ कुरान पाक की सच्चाई को साबित कर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि अल्लाह ताला के वादे कभी भी झूठे नहीं हो सकते हैं। कुरान पाक की इस हैरत अंगेज भविष्यवाणी ने वक्त के बड़े बड़े अक्लमंदों को भी खामोश करके रख दिया था और इस बात को साबित कर दिया था कि अल्लाह ताला की कुदरत के सामने हर एक बंदा बेबस है, चाहे वह कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो। इसके साथ ही रोमियों की इस नामुमकिन जीत ने यह भी साबित करके दिखा दिया कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। फारसी सल्तनत, जो कि फौजी ताकत में रोमियों से बहुत आगे थी और जिसकी फौजी ताकत की तोती बोला करती थी, अब वह अल्लाह की कुदरत से बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। इतिहास की हैरत अंगेज दास्तान सिर्फ रोमियों की जीत की कहानी नहीं, बल्कि कुरान पाक की सच्चाई की एक जिंदा मिसाल भी बन गई। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो शर्त जो कि आपने मक्का के गैर मुसलमानों के साथ में लगाई थी, आपने वह शर्त इस यकीन और भरोसे के साथ में लगाई थी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो भी भविष्यवाणी की है वह जरूर पूरी होकर रहेगी।
इसके बाद रोमियो की कामयाबी इस भविष्यवाणी का मुंह बोला सबूत बन गई और इधर गैर मुसलमानों का हंसी मजाक और तंज करना अब पूरी तरह से हैरत में बदल चुका था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो पूरी दास्तान हमने आपको सुनाई है, यह सिर्फ यह कहानी नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की कुदरत, ईमान की ताकत और कुरान पाक की सच्चाई की वो जिंदा मिसाल है जो आज भी हमें यकीन दिलाती रहती है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के जरिए से जो भी वादा किया है वो जरूर पूरा होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं। इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि फारस, जो कि आज ईरान बन चुका है, यानी कि फारस आज के ईरान की जगह पर था, इसलिए भविष्यवाणी ईरान के मुताल्लिक थी, जो कि पूरी हुई है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर लिखें। और अगर आप कुरान पाक को सच्ची किताब मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपको कयामत को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, आज हम आपको हदीस पाक के हवाले से कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में बताने वाले हैं जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कयामत की यह निशानी 2040 तक पूरी तरह से जाहिर हो जाएगी और फिर इस दुनिया का खत्म होना लाजमी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल भी कर रहा है, एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद में कयामत का आना लाजमी है। दोस्तों, दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और सबसे खास नदी है। यह दरिया तुर्की के तरकस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होती हुई सातल अरब में दजला नदी में जाकर गिरती है, फिर जाकर फारस की खाड़ी में गिरती है। और यही नहीं, इस दरिया की एक खास बात यह भी है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे धर्म और मजहब की किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। और यही नहीं, इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस भी बयान की गई हैं। इस दरिया को हर धर्म और मजहब में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने का पहाड़ जाहिर होने की पेशेनगोई भी की गई है। और यही नहीं, इस दरिया को लेकर यह भी जिक्र आया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया खुश्क हो जाएगा, यानी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, हदीस पाक में जिक्र आया है कि कयामत से पहले इस दरिया से बहुत सारी निशानियां जाहिर होंगी कि जिनको देखकर यह पता चल जाएगा कि अब इस कायनात का अंत बिल्कुल करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम आपको बता दें कि गुजरी हुई कई सदियों से, यानी कि कई सालों से यह दरिया बहुत ही खामोशी के साथ में बह रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से इस दरिया में बहुत सारी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और यही नहीं, इस दरिया से बहुत सारे दिल दहलाने वाली और बहुत सारे अजीबो गरीब वाकयात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसा कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया के अंदर से ऐसी ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा कर रखा है। इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये इस दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही हैं। इसके अलावा इस दरिया से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं जिनकी वजहों के बारे में आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। आज तक इस बात को कोई भी जान नहीं पाया है कि इस दरिया से आने वाली यह आवाज किसकी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दरिया को लेकर 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस दरिया के खुश्क होने से 4000 साल पहले एक बस्ती की गोज की गई थी। आर्कोलॉजी के मुताबिक यहाँ बसने वाली बस्ती 1475 कबल मसीह से 1200 कबल मसीह के दरमियान कायम हुई थी। यह शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे खोज किया गया था। यह शहर इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। अल्लाह के प्यारे नबी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद में इस पहाड़ से निकलने वाले सोने के लिए एक बहुत बड़ी जंग होगी। यह जंग इतनी खतरनाक और भयानक होगी कि इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इस जंग में उन सभी लोगों में से हर कोई यही सोचेगा कि शायद इस जंग में मैं बच जाऊंगा, लेकिन उस जंग में कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा फितना होगा। दोस्तों, इसके अलावा कई जानकारों का यह भी कहना है कि जो शहर यहां से दरियाफ्त किया गया है, यह सोने का पहाड़ इसी शहर के नीचे है, यानी कि यह सोना इसी शहर के नीचे मौजूद है। लेकिन अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि यह सोना हकीकी सोना होगा और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी कि यह सोना दरिया को फाड़ कर निकलेगा और यह बहुत ज्यादा तादाद में होगा। इसलिए फिर इस सोने को पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों में जंग होगी। दुनिया में इसको पाने के लिए खूब लड़ाई झगड़े होंगे। और आप जानते ही होंगे कि इतिहास में सोने को लेकर पहले भी बहुत सारी जंग हो चुकी है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि साल 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। यानी कि बहुत से लोग इस जंग में मारे गए थे और यह लड़ाई भी इसी सोने की वजह से ही हुई थी। इतिहासकारों का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। कहने का मतलब यह है कि सोना पाने के लिए ऐसे बहुत से वाकयात इतिहास में पहले भी हो चुके हैं, जब इंसानों ने सोना पाने के लिए एक दूसरे के साथ में जंगें की हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, एक दूसरे को मारना शुरू किया है। दोस्तों, अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त इस पूरी दुनिया का माहौल कैसा बना हुआ है। आज दुनिया में हर तरफ जंग का माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से यह लड़ाइयां चल भी रही हैं। अब आप ही सोचिए कि यह जो अभी ये माहौल है, लेकिन उस वक्त का क्या आलम होगा जब यह सोने का पहाड़ निकल जाएगा। हो सकता है कि इस सोने के पहाड़ के लिए वर्ल्ड वॉर भी हो जाए। अब आप सोचिए कि यह सोना कितना ज्यादा होगा कि जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी जंगें होंगी। और यही नहीं, जिसका जिक्र हदीसे पाक में भी कई मर्तबा आया है और जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने भी इरशाद फरमाया है। इसके अलावा दोस्तों, आप यह भी बात याद रखें कि यह वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था। इसका मतलब यह है कि दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का बेसब्री से इंतजार है। अब अगर बात की जाए इन आवाजों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारे जानकारों का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ में सरसराहट में बातें कर रहा है, क्योंकि यह आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई थी जब दरियाए फुरात के इस खुश्क होने वाले हिस्से में आर्कोलॉजी ने खुदाई करना शुरू किया था। इसके अलावा इन आवाजों के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका यह कहना है कि ये आवाज इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में इस जमीन पर उतारा गया था और फिर इस जमीन पर ही उन्हें कैद कर दिया गया था, जिनको वह लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर ही आएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बहुत से धर्म और मजहब में इस दरिया के बारे में अलग अलग विचार हैं, यानी कि इस दरिया को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम के मुताबिक बात करें तो इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक इस दरिया के बारे में यह कहा गया है कि कयामत से पहले इस दरिया से सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ निकलेगा, जिसकी वजह से फिर दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जंगें होंगी, यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं पर इस दरिया को लेकर बहुत से मजहब के लोगों का यह भी कहना है कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे, जिनको वो लोग फरिश्ते कहते हैं। उनका कहना है कि आसमान से कुछ फरिश्ते इस जमीन पर भेजे गए थे जो कि इस दरिया में आए थे। वहीं पर इन डरावनी आवाजों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि यह आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों में से आ रही है जिन्हें यह के लोग विस्पर होल बताते हैं।
इसके अलावा कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद इस दरिया के नीचे बहुत सारे जिन्नात वगैरह हैं, जो कि इस दरिया में होने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए वह इस तरह की डरावनी आवाजें निकाल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इस दरिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि यह एक रूहानी दुनिया और हमारी इस दुनिया के दरमियान में एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीसे पाक में आया है कि इस दरिया का पानी सिद्रतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। लेकिन अब इस दरिया का पानी लगातार कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाली मखलूक बेचैन होकर इस तरह की आवाजें निकाल रही है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली इस मखलूक को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और बस इसी तकलीफ की वजह से वह इस तरह से चिल्ला रही है। खैर दोस्तों, बात जो भी हो, लेकिन यह बात तो सच है कि यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ में खुश्क होता जा रहा है, यानी कि सूखता जा रहा है। और बहुत सारे जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से सूख जाएगा, जो कि हमारे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब होने वाली निशानियों से है। यह कयामत की निशानियां में से एक बहुत बड़ी निशानी है, जो कि कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद को उन खौफनाक और बड़े हालातों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि इस दुनिया ने खत्म होने का ऐलान कर दिया है। आज लगभग कयामत की सारी निशानी पूरी हो गई है और जो बची हैं वह भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और नेक और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।